आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को भारत में आधुनिक दवा उद्योग का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान के बारे में अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। ये भारत के प्राचीन ज्ञान के बारे में सबसे प्रामाणिक रेफरेंस बुक्स में से एक है। प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने वर्ष 1901 में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की स्थापना की। विश्व भर के दवा उद्योग में आज भारत का जो दबदबा है, उसकी नींव प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने ही डाली थी। बंगाल केमिकल्स कई तरह की दवाएं और केमिकल्स बनाती थी। मलेरिया में दी जाने वाली क्विनैन की गोली, चोट पर लगाने वाली टिंचर आयोडीन, नर्वस सिस्टम की दवा पोटेशियम ब्रोमाइड और एंटीसेप्टिक बोरिक एसिड जैसी दवाएं इनमें शामिल हैं। इससे पहले तक केवल ब्रिटिश कंपनियां दवाएं बनाती थीं, जो बहुत महंगी होती थी। बंगाल केमिकल्स ने बहुत सस्ती दरों पर ऐसी दवाएं बाजार में उतारी, जिन्होंने उस दौर में लाखों करोड़ों लोगों को स्वस्थ किया। बंगाल केमिकल्स की सस्ती दवाओं ने प्रथम विश्व युद्ध और ठीक उसी समय फैली स्पेनिश फ्लू महामारी में लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई। प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बहुत सारे केमिकल फॉर्मूले बनाए, लेकिन कभी कोई पेटेंट नहीं कराया। वे अपनी दवाओं का फॉर्मूला दुनिया भर के समाचार पत्रों में छपवा दिया करते थे, ताकि हर कोई उन्हें बना सके। प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने एक बार कहा था कि विज्ञान किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं, ये मानव जाति की साझा विरासत है। प्रफुल्ल चंद्र रॉय चाहते तो विश्व युद्ध और महामारी में करोड़ों रुपए कमाकर विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। अमेरिका और यूरोपीय देशों में आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें अधिकांश का इतिहास यही है कि उन्होंने फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खूब मुनाफा कमाया। अमेरिका के एंड्रयू हिगिंस, हेनरी कैसर, जर्मनी का क्रुप परिवार, फ्रांस की शिंडलर्स क्रूसॉट, ऐसे ढेरों नाम हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मोटा माल कमाया। आज भी जब कोई युद्ध होता है या प्राकृतिक आपदा आती है, तो कुछ लोगों के लिए ये मुनाफा वसूलने का अवसर होता है। ब्रिटिश लेखक जेफरी आर्चर की प्रसिद्ध पुस्तक केन एंड अबेल में यही बताया गया है कि कैसे युद्ध और संकट काल में कई लोग मिलेनियर बिलियनियर बन गए। अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इसी सिद्धांत पर चलता है। पहले विध्वंसकारी हथियार और महंगा तेल बेचकर कई गुना प्रॉफिट, और फिर रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर बड़े बड़े ठेके हथियाना। कोविड महामारी में भी ये मानसिकता हमने देखी, जब फाइजर और मॉडर्ना जैसी अमेरिकी कंपनियों ने दुनिया भर में अरबों डॉलर कमाए। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने वही किया जो प्रफुल्ल चंद्र रॉय किया करते थे। भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाया, बल्कि विश्व भर के गरीब देशों को वैक्सीन देकर उनकी सहायता की। ये वो काम था जो केवल हिंदू ही कर सकता था। अब्राहमिक देश मुफ्त में कुछ नहीं देते। या तो वे 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट कमाते, या पहले कन्वर्ट होने की शर्त रखते। वास्तव में ये पश्चिमी अब्राहमिक मजहबों और हिंदू सभ्यता के बीच का मूलभूत अंतर है। ज्ञान विज्ञान किसी की बपौती नहीं, बल्कि मानव जाति की साझा विरासत है। इसी सोच के कारण हजारों साल से ब्राह्मण समुदाय के लोग देश भर में घूम घूम कर
चेचक के टीके लगाया करते थे। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। लिंक हमने YouTube के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। संकट में सहायता करने की बजाय प्रॉफिट कमाने वाली सोच को भारतीय समाज में सदैव अनैतिक और बुरा माना जाता है। ये एक आसुरी मॉडल है। जैसे जैसे हम अब्राहमिक मजहबों की चपेट में आते जा रहे हैं, ये प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, विशेष रूप से उन व्यापारों में जो पश्चिमी अब्राहमिक तौर तरीकों से संचालित हो रहे हैं। उन्होंने पहले अपना एकाधिकार स्थापित किया और फिर जब चाहे अपना लाभ अपनी शर्तों पर तय करने लगे। ईरान में युद्ध शुरू होते ही रिलायंस ने पॉलीमर के दाम बढ़ा दिए, जबकि उनके पास पहले से काफी स्टॉक रहता है। रिलायंस की देखा देखी अन्य छोटी कंपनीज ने भी अधिक दाम वसूलना आरंभ कर दिया। एडिबल ऑयल कंपनियों ने भी उसी फुर्ती के साथ अपने रिटेल दाम बढ़ा दिए, जबकि अभी तक उनके स्टॉक पर कोई विशेष संकट नहीं है। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। कुछ भारतीय कंपनियां ऐसा कर पा रही हैं क्योंकि बाजार में उनकी मोनोपोली है। इसलिए आवश्यक है कि बाजार में एकाधिकार की प्रवृत्तियों को रोका जाए। एकाधिकार या मोनोपोली एक अब्राहमिक मॉडल है जो जनता के शोषण पर आधारित है। हिंदू केवल धर्म नहीं, एक जीवन शैली है। व्यापार में लाभ कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हर व्यापार के कुछ नैतिक मानक भी होने चाहिए। यदि हमें सही अर्थों में हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उन अब्राहमिक व्यवस्थाओं को भी ध्वस्त करना होगा जो हमें केवल नाम का हिंदू बनाती हैं। हमें तय करना होगा कि हमें किसके रास्ते पर चलना है, बंगाल केमिकल्स वाले आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के, या आज के आधुनिक धन कुबेर जिनका मजहब केवल पैसा है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।